नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह यहाँ पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग का थर्ड पार्ट है, पार्ट 3, जिसने मंदिर की घंटी को चुना है। ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग में हम वही चीज़ें कवर करेंगे जो हमने पिछली 2 रीडिंग्स में कवर करी हैं। आपकी पास्ट लाइफ, आपके पास्ट लाइफ का कर्मा, आपने पास्ट लाइफ में क्या चैलेंजेस फेस करे और आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपने क्या इनहेरिट करा है अपनी पास्ट लाइफ से, और आपका सोल पर्पस क्या है। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो आपसे रेजोनेट नहीं करे उसे जाने दीजिएगा। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right, so शुरू करते हैं रीडिंग को। सो ये है आपकी पास्ट लाइफ। हम सबसे पहले देखते हैं क्या है इसमें। द वॉरियर, द वॉरियर की एनर्जी आई है। तो मुझे नज़र आ रहा है पिछली लाइफ में या तो आप कोई सोल्जर वगैरह रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। वॉरियर की एनर्जी है तो डेफिनेटली सोल्जर वाली एनर्जी आ रही है। जैसे आपके राज्य में कोई किंगडम, आप किसी राज्य में जो किंगडम था, जो राजा थे, उनके यहाँ पर आप एज अ सोल्जर काम करते थे, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पर मुझे आपका क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेटेड नज़र आ रहा है। और यहाँ पर स्नेक है जो कि रिप्रेजेंट करता है 2 चीज़ों को, डेथ एंड रीबर्थ, शेड द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू। मतलब पुरानी स्किन को छोड़ देता है वो, नई स्किन आती है, नई स्किन लेता है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और बाकी सारा कुछ डार्क है, सिर्फ यहीं पर ही रेनबो नज़र आ रहा है। ये 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर वैसे भी कंप्लीशन को शो करता है। तो काफ़ी सारी एनर्जीज़ यहाँ पर मिक्स हो रही हैं। तो लेट मी जस्ट सी, क्योंकि ये जो फिगर है इसमें 2 सींग भी हैं। तो ये किसका बेसिकली है, मतलब फिगर ये समझना पड़ेगा। तो एक बार इसको रखते हैं यहाँ पर और फिर हम गाइडेंस और कार्ड्स को देखकर फिर मैं आपको क्लैरिटी से बता पाऊँगी कि क्या एनर्जी है। यहाँ पर आया है कैलकुलेटिंग कर्मा, ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। पहली चीज़ मुझे यहाँ पर एक सेक्रेट बुक नज़र आ रही है, एक सेक्रेट बुक नज़र आ रही है, फेदर नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक पर्ल जैसा मोती सा भी नज़र आ रहा है। और ये स्नेल है, ये बर्ड है, ये फिशेस हैं, टर्टल है, फ्रॉग है और ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस से हम फ्लेक्सिबिलिटी को भी देखते हैं। टर्टल से, फिश से हम अबंडेंस को देखते हैं। और ये सब कुछ पानी के नीचे होता है, बहुत डीप, बहुत ज़्यादा डीप। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग कर्मा। तो कुछ कर्मा जो है इससे भी पिछली लाइफ का, वो आप यहाँ पर मुझे इस पास्ट लाइफ में भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, इससे भी पिछली लाइफ का कर्मा आप भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कोई बुक भी है। तो डेफिनेटली इंट्यूटिव और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ तो यहाँ से नज़र आ रही हैं कि आप पिछले जन्म में बहुत साइकिक थे, बहुत इंट्यूटिव थे।
और देखते हैं क्या पता चलता है। एडसम एंड बुद्धा प्रिपेयर्स, डेफिनेटली मैंने कहा था ना, डेथ एंड रीबर्थ। जो नॉर्मल टैरो डेक होता है उसमें 13 नंबर डेथ का होता है, डेथ एंड रीबर्थ। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका जो सोल पर्पस था, आप पिछले जन्म में एक प्रीस्ट या साधु थे, और जैसे पुराने ज़माने में शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, वो आपका काम था। और फिर आप ये वॉरियर कैसे बन गए, ये अभी समझने की ज़रूरत है। अभी समझते हैं इस चीज़ को। आप साधु थे, और आप जैसे गुरु, जो गुरु होते हैं ना पहले ज़माने में पढ़ाई बच्चों को करने के लिए, जैसे आपने रामायण वगैरह में देखा होगा, महाभारत में भी, कि जो बच्चे थे उनको भेजा जाता था गुरु ज्ञान के लिए। तो वो गुरु के आश्रम में रहते थे और वहीं पर ही सारी शिक्षा दीक्षा वगैरह मतलब शिक्षा लेते थे पूरी। और जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उनको दीक्षा देनी पड़ती थी। तो ये नज़र आ रहा है आपकी पास्ट लाइफ। यहाँ पर कार्ड है एडसम, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है इस डेक का। यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ पर एंजल्स हैं, यहाँ पर भी एंजल्स हैं, यहाँ पर भी एंजल हैं, और आप अगेन यहाँ पर एक किताब है, और ये आदमी भी कोई किताबें लेकर आ रहा है। तो मुझे नज़र आ रहा है, और यहाँ पर कोई इमेज है, कैंडल भी जल रही है, कुछ स्क्रॉल्स पड़े हैं यहाँ पर। तो नज़र ये आ रहा है कि आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड थे, अट्यून्ड थे, ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक थे, और ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको हर कदम पे, या कहना चाहिए गाइडेंस हर कदम पर मिलती रही है। ये एनर्जी सबसे पहली आ रही है। इन कार्ड्स को यहाँ रखते हैं, देखते हैं इसको, स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं क्या स्टोरी है। यहाँ से क्या पता चलता है? वॉकिंग अवे, ओके। दूसरा कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, अगेन 13 नंबर। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा थे आपके पिछले जन्म में। ट्रिक्स्टर होता है एक मैजिशियन टाइप ऊर्जा, जो प्रेडिक्ट कर सकता है, जो मैजिशियन होता है, जो किसी भी तरीके से मैजिक क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर मुझे एक नेगेटिव मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों, जैसे तांत्रिक होते हैं उस तरीके की एनर्जी आ रही है, क्योंकि इसकी विकेड आइज़ लग रही हैं, इसकी आइज़ में भी कुछ विकेडनेस है। तो ये मुझे ट्रिक्स्टर एक प्रॉपर गुरु ना लग के ये मुझे तांत्रिक गुरु लग रहा है, ओके। रेस्क्यूअर, अच्छा, अब स्टोरी कुछ समझ में आ रही है, ठीक है। इन कार्ड्स को भी देख लेते हैं, फिर मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी। तो यहाँ पर आप रेस्क्यूअर थे और आप लोगों को बचाया करते थे, ओके। वॉरियर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली सोल्जर का क्या काम होता है? बचाना, रक्षा करना। तो शुरुआती आपका जो लाइफ था, स्टार्टिंग में शुरुआती जो ज़िंदगी थी आपकी, वो एज अ वॉरियर गुजरी, और आप लोगों को बचाते थे, ठीक है। धीरे धीरे करके फिर आपको शायद पैसे कम मिलने लग गए, या कोई वजह से कोई किसी तरीके का, इस कार्ड को भी देख लेते हैं, सफरिंग इन साइलेंस, किसी तरीके का दुख आपको हुआ। इन कार्ड्स को भी देख लेते हैं, फिर पूरी स्टोरी बताती हूँ। फ्लैटरी, तो आप चापलूसी बहुत करते थे, फ्लैटरी का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। जेमिनी की एनर्जी है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है। तो आप गुलामी तो करते थे, हो सकता है उस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल चलता हो,
या राजा महाराजाओं का रूल चलता हो तो आप बहुत ज़्यादा उनकी गुलामी करते थे, पर वो आपको अच्छा नहीं लगता था। आप कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते थे। देखिए यहाँ पर भी, और ये 10th हाउस है। 10th हाउस हमारे काम का होता है, वर्क का होता है। यहाँ पर भी स्नेक है और ये वर्ल्ड है, और वर्ल्ड को उसने अपने पैरों में रख रखा है। मतलब ये जो ग्लोब है इसको अपने पैरों में रख रखा है इस गुरु ने। तो ये चाहता था कि मैं इस पूरी धरती पर राज्य करूं, और ये स्नेक है। अगेन यहाँ पर स्नेक की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर भी स्नेक की एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ आप तांत्रिक टाइप का काम करते थे और आप चाहते थे कि मैं इस वर्ल्ड पर राज्य करूं, इस दुनिया पर मेरा सिप्पा जमे, क्योंकि आपने बहुत गुलामी कर ली थी लोगों की, और गुलामी करते करते आप थक चुके थे, सफरिंग इन साइलेंस। और आपको पैसे की भी तंगी होने लग गई थी, या ये कह सकते हैं कि आपके मन में लालच आ गया था। आपके मन में लालच आ गया था, इसलिए आपने वो जॉब छोड़ दी, वॉकिंग अवे। वो जो जॉब आपको मिली हुई थी वो जॉब आपने छोड़ दी। इस कार्ड से भी नज़र आ रहा है, इस कार्ड से भी नज़र आ रहा है। वो जॉब आपने छोड़ दी क्योंकि पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा थी। आपने सोचा मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे कि मुझे मेरा रुतबा हो, मेरी ही हुकूमत चले और मेरा ही साम्राज्य, मतलब मेरी ही लोग पूजा करें। यहाँ पर अफेयर का कार्ड है, तो आपने किसी के साथ अफेयर भी करा। अगेन नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेस्क्यूअर से बन गए ट्रिकस्टर। आप बन गए एक ऐसे तांत्रिक जो पैसे लेते थे, और पैसे लेकर लोगों का काम बनता था या नहीं बनता था, पर आपके पास पैसे आ जाते थे, ये नज़र आ रहा है। और आपने इन्हीं सब चक्रों में आपने एक अफेयर भी कर लिया, और उसके बाद आपकी मृत्यु हो गई। तो जो काम आपने ये जो काम शुरुआत आपने इससे करी थी, शुरुआत आपने करी थी कि आप एक सिद्ध पुरुष बनेंगे, एक प्रॉपर गुरु बनेंगे, पर आपको लगा कि इसमें तो कोई पैसे मिलते ही नहीं हैं, कोई दक्षिणा थोड़ी बहुत दे जाता होगा, तो इसमें भी कोई पैसे नहीं मिलते थे। तो फिर आपको लगा कि नहीं, ये तो मेरे लिए बेकार काम है, इसको छोड़ो। तो ये काम भी आपने छोड़ दिया, ये वाला काम भी आपने छोड़ दिया, और आप बन गए एक तांत्रिक गुरु। और उससे आपने पैसा कमाना शुरू करा, और उस पैसे से पैसा कमाने के बाद में आपने अफेयर भी कर लिया। और यहाँ पर शादी मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो उस लड़की को भी छोड़ दिया, या लड़के थे तो लड़के को छोड़ दिया, व्हाटएवर। मेरे को तो यहाँ पर मेल की एनर्जी आ रही है, तो मैं मेल ही बोलूँगी। तो मेल पर्सन थे आप, और आपने उस लड़की को छोड़ दिया, और उसके बाद में आपकी डेथ हो गई। तो ये तो आपका पास्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कर्मा क्या क्रिएट हुआ। ओके, यहाँ से देखते हैं सबसे पहले। तो कर्मा ये क्रिएट हुआ कि आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ तलाशते रहे, क्योंकि नेचुरली आपने कई सारे जॉब्स, पहले आप एक वॉरियर थे, फिर वॉरियर से आप इसमें आए सिद्ध पुरुष, फिर उसके बाद आपको कंस्ट्रेंट्स मतलब पैसे की तंगी होने लगी, तो फिर आपने दूसरा चुना। तो आप कुछ ना कुछ तलाशते रहे जिससे कि आप पैसा कमा सकें। और इस गेट को उलांघने की जो मतलब इस आपको अबंडेंस बाहर नज़र आ रही थी, ठीक है, आपको बाहर खुशियाँ नज़र आ रही थी, इसलिए आपने वॉक अवे कर लिया। आपने वॉक अवे कर लिया, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है, जो भी कुछ था उसको छोड़ के चले गए। आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ पाया, मुझे ये नज़र आ रहा है। और आपका ना तो कोई फैमिली बसी, ना कुछ और हुआ, ना आपका कोई घर परिवार हुआ, सब कुछ छोड़ दिया आप, सब कुछ मतलब आपने आपकी लाइफ से छिन गया, मुझे ये नज़र आ रहा है। मेहनत आपने बहुत करी पर उसका फल आपको नहीं मिला, बैलेंस आपकी लाइफ में नहीं आया। और कर्मा क्या क्रिएट हुआ? धोखा। आपने बहुत धोखा दिया
बहुत सारे लोगों को आपने धोखा दिया, ये नज़र आ रहा है, ये कर्मा क्रिएट हुआ। यहाँ से देखते हैं क्वारल, आपके बहुत सारे दुश्मन हो गए, ये आपका कर्मा था। नेचुरली जब कोई इस तरीके का काम करेगा तो दुश्मन तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। फिर यहाँ पर है कंपेनियनशिप, तो आपने अफेयर किया, 7th हाउस की एनर्जी आ रही है, अफेयर किया, और हो सकता है कोई मतलब जैसे प्रॉपर रीति रिवाज से शादी ना करके ऐसे ही उसको अपनी पत्नी बना लिया, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। फिर है यहाँ पर ऑस्टेंटेशन, 2nd हाउस, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर भी ग्लोब है, पावर, आपने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। जो दीक्षा, जो गुरु, जो आपके पास में ये जो क्राउन चक्रा है, ये आपका एक्टिवेटेड था, आपने इसका मिसयूज़ करा, इस पावर का मिसयूज़ करा आपने, और मिसयूज़ करके आपने लोगों को धोखा दिया। ये आपका कर्मा क्रिएट हुआ। अब इस कर्मा को क्रिएट होने में जो भी ऑब्स्टिकल्स आए वो भी देख लेते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये नहीं मिली आपको, ये ऑब्स्टिकल था। आर्टिस्ट, तो आप किसी तरीके, आर्टिस्ट ही हम इसको किसी भी तरीके से ये कह सकते हैं कि आपके पास में 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने की काबिलियत थी, ठीक है, 5 इंद्रियों को आप कंट्रोल कर सकते थे। वो भी एक आर्टिस्ट होता है, उसमें वो भी एक कला है। तो वो कला आपके लिए एक ऑब्स्टिकल बन गई, ठीक है, क्योंकि उस कला का तो आपने यूज़ ही नहीं करा। आप तो बन गए मैजिशियन, आप तो बन गए ट्रिकस्टर। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो गया, स्पिरिचुअल यूनियन आपका हो नहीं पाया, आप जाल में फंस के रह गए, अगेन अकेले पड़ गए, और अपने पास्ट को याद करते रहे कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। ये सारे ऑब्स्टिकल्स थे आपके लिए। हार्मनी, आपकी लाइफ में कभी हार्मनी और खुशियाँ नहीं आ पाई। एम्पथी, आप किसी के साथ एम्पथी नहीं करते थे। आप, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो चिड़िया हो, पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, इंसान भी हो, आपने सबको धुतकार दिया। 12th हाउस की एनर्जी है जो स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है। तो एक स्पिरिचुअल पर्सन कौन होता है? जो बहुत ही एम्पथेटिक होता है, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों का दुख दर्द समझता है और उसे दूर करता है। वो शिक्षा आपको मिली थी अपनी पिछली लाइफ से, पर उसका आपने गलत यूज़ किया, मिस यूज़ किया, और आपके अंदर एम्पथी नहीं आई, फ्लेक्सिबल नहीं थे आप, इसीलिए आपने ये जॉब छोड़ दिया, क्योंकि आप लोगों की गुलामी नहीं कर सकते थे। आपको लगा मैं अपना सिप्पा जमाऊं। उसके बाद इंडिपेंडेंस, 11th हाउस, आपके पास आपकी डिज़ायर्स अनगिनत थी, अनगिनत डिज़ायर्स थी जिसको आप फुलफ़िल नहीं कर पाए। इंडिपेंडेंस, आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई, ये एक ऑब्स्टिकल बन गया आपके लिए। इस इंडिपेंडेंस की चाहत में आपने ये गलत कदम उठा लिया। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत रूखा बोलते थे आप। एक स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है, एक सिद्ध पुरुष या साधु या जो भक्त होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होता है, बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक होता है, क्योंकि वो दूसरे का दुख दर्द समझ सकता है। पर आपकी वाणी में बहुत कटुता थी। लोग आपसे द्वेष करने लगे, आपसे ईर्ष्या करने लगे, आपसे जलन करने लगे, इसीलिए आपकी इतने सारे दुश्मन हो गए। मैजिशियन, अभी मैंने सेम चीज़ बोली थी अभी आपको कि आपके अंदर ख्वाहिशों का बीज इतना ज़्यादा पनप रहा था बुरी तरह से कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। जस्टिस, आपने जस्टिस तक की फ़िक्र नहीं करी कि मेरे साथ क्या हो सकता है। आप एक ऐसे तांत्रिक बन गए जो लोगों को छलते थे पैसों के लिए। एम्प्रेस, इसको भी खो दिया आपने अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ नहीं बन पाई। ये सारे आपके ऑब्स्टिकल्स थे। अब आपकी प्रेजेंट लाइफ को देख लेते हैं।
प्रेजेंट लाइफ में आया है द इटर्नल चाइल्ड। तो ये चीज़ आपने वापस से इनहेरिट करी है अपने पिछले जन्म से। यहाँ पर भी वही रेनबो है और यहाँ पर भी वही रेनबो है। तो ये इटर्नल चाइल्ड, ये जो विद्या है जो आपके पास पिछले जन्म में थी, ये आपने वापस इनहेरिट करी है। ये नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर कार्ड है द इंटीमेट डांस ऑफ बिलीव्स एंड इमोशंस, देयर इज स्ट्रेंथ इन नंबर्स। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, आई डोंट थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, बस सिर्फ यही नज़र आ रही होगी, बाकी ये सारी एंजल्स हैं। यहाँ पर एक फर्टिलिटी की है, यहाँ पर कुछ और बना हुआ है, यहाँ पर कोई और एनिमल है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर स्नेक है, यहाँ पर फ़िश है, डॉल्फिन है। तो ये सारे के सारे, मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरी यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक है, वन है, ओनली वन। द इंटीमेट डांस ऑफ बिलीव्स एंड इमोशंस। तो अगर हम बिलीव करें तो हम बिलीव कर सकते हैं, और ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ईश्वर पे बिलीव करें या ना करें। तो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग निकल कर आता है अभी हम चेक करते हैं, जब सारे कार्ड्स निकल जाएंगे। यहाँ से क्या निकल कर आया है, डिसीट। आपको बहुत ज़्यादा इस साल कह रही हूँ, इस जन्म में इतने धोखे मिलेंगे, इतने धोखे मिलेंगे, क्योंकि आपने अपने पिछले जन्म में लोगों को धोखा दिया है, इसलिए आपको इस जन्म में अनगिनत धोखे मिलेंगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट, दिल थामे बैठे हैं आप, आपको प्यार नसीब, मुझे देखती हूँ, पता नहीं अभी तक नसीब हुआ है कि नहीं, मुझे डाउट है। और कम्युनिकेशन, ये वापस से आपकी पिछली लाइफ से ना आपने इनहेरिट करा है कम्युनिकेशन। तो आप अच्छे वक्ता होंगे, अच्छे स्पीकर होंगे, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर आया है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीशंस। एक इनडिसाइसिव एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप हर समय कंफ्यूज्ड रहते होंगे कि मैं ये करूँ कि ये करूँ, ये एनर्जी नज़र आ रही है। सैबोटियर हाईलाइट्स योर फियर ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। सेल्फ एम्पावरमेंट होता है कि अपनी पावर को रिक्लेम करना, अपनी पावर को अपने हाथ में लेना। और जो जना अपनी पावर को अपने हाथ में नहीं ले सकता वो एक सैबोटेज पर्सन होता है, सैबोटियर होता है। तो आप जो हैं अपनी पावर को रिक्लेम नहीं कर पा रहे इस जन्म में। ये पावर, कौन सी पावर, इस थर्ड आई की जो आपके पास वो पावर है, वो सिद्धि आपको मिली है, इनहेरिट करी है आपने, पर आप कोशिश करेंगे तो भी आप उस पावर को रिक्लेम नहीं कर पा रहे हैं, कर पाए होंगे अभी तक। वो जो सिद्धि आपको प्राप्त हुई है इनहेरिटेंस से, वो आप अभी तक रिक्लेम नहीं कर पाए होंगे और इस जन्म में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने दूसरों के साथ छल किया, दूसरों के इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी। हेडोनिस्ट इंस्पायर्स क्रिएटिव एनर्जी टू एम्ब्रेस द गुड थिंग्स इन लाइफ, सेलिब्रेट्स द ब्यूटी इन योर सेल्फ। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, वापस से वही एनर्जी है हेडोनिस्ट की, कि आप दूसरे के पैसे पे राज करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर आपका शैडो एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है, ना कि लाइट। मतलब आप अभी भी आपको, आपके अंदर वही छलावा, डिसीट वाली एनर्जी आई है ना, यहाँ पर वो सेम एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप अभी भी लोगों को ठगते होंगे, अभी भी लोगों को मैनिपुलेट करते होंगे, अभी आपको भी मैनिपुलेट करते होंगे लोग, और आप भी लोगों को मैनिपुलेट करते होंगे। आप लोगों को छलते होंगे अपनी बातों से, अब किसी के इमोशंस के साथ खेलना, प्ले बॉय टाइप एनर्जी या प्ले गर्ल टाइप एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। वॉरियर, मुझे यहाँ पर वॉरियर के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं आपके लिए, बिकॉज़ आप वॉरियर नहीं हैं। नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं कि आपने एथिकल प्रिंसिपल्स को ब्रेक करा,
ये नज़र आ रहा है। तो वो भी आपने वॉरियर वाली जो चीज़ थीम थी वो भी आपने इनहेरिट करी, बट उसको भी आपने नेगेटिव सेंस में इनहेरिट करा। आप लोगों से पैसा लेते होंगे, हो सकता है कि आप किसी काम के लिए, जो भी आपका काम है उसके लिए आप एक्स्ट्रा मनी लेते हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में हो, और गवर्नमेंट में तो आपको पता ही है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस बारे में। यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है, आप समझ ही सकते हैं डेविल से कितना नेगेटिव कार्ड है ये। तो आपने कितना बैड कर्मा अपने ऊपर चढ़ा लिया, अब आप सोच भी नहीं सकते। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे बहुत इमैच्योर एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत इमैच्योर, इनडिसीशन की एनर्जी। अगेन आप बैलेंस नहीं बना पा रहे, ना पर्सनल लाइफ में ना फाइनेंशियल लाइफ में, ना कैरियर बन पा रहा है आपका और ना ही आपका प्यार बन पा रहा है। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, वो जो जिसको आपने छोड़ा था वो इस जन्म में आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपके कर्मा पे। वो प्यार तो आपके पास आएगा ज़रूर, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कर्मा अभी तक कैसा रहा है। अगर अच्छा रहा होगा और पास्ट के कर्मा रिलीज़ हो गए होंगे आपके, तब तो आपको वो प्यार मिल जाएगा वापस, और नहीं तो वो प्यार भी आपसे छिन जाएगा। फुलफ़िलमेंट, अभी भी आपकी वही डिज़ायर है कि आपको पैसा भी चाहिए, रुतबा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। नाइन्थ हाउस भाग्य का भाव होता है, आपको भाग्य का साथ चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए। हो सकता है आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हो, खूब अच्छा पैसा डॉलर्स में कमाना चाहते हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्षेत्र से हो सकता है आपने बैंक में फ्रॉड कराओ, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। रिसोर्सफुलनेस, आप बहुत ज़्यादा इस ताक में रहते हैं कि मैं कहीं से क्या ऐंठ लूँ, किस जगह से मुझे क्या मिल सकता है। फोर्थ हाउस सुख का भाव होता है, सुखेश बोलते हैं उसको, माँ का घर भी बोलते हैं। तो मैं कौन सी जगह से क्या ऐंठ लूँ, एक ऐसा पर्सन जो कलयुग के लिए ही बना है, मतलब कलयुग में तो यही चलता है कि कहाँ से जहाँ से जो मिल जाए वो ले लो बाबा। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। रिसोर्सफुलनेस, मैं क्या कहाँ से क्या ऐंठ लूँ, माँ के घर से क्या मिल जाए मुझे, उसके घर से क्या मिल जाए मुझे, वहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, या किस तरीके से मैं मैनिपुलेट करके क्या ले सकता हूँ, वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर है ऑप्टिमिज़म, नाइन्थ हाउस। ऑप्टिमिज़म, आप इस चीज़ को लेकर हैं, ऑप्टिमिस्टिक आप इस चीज़ को लेकर हैं कि जो भी आप चाहेंगे, चाह रहे हैं, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस चीज़ को लेकर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आपने कितना बैड कर्मा अपने ऊपर चढ़ा रखा है। को क्रिएट, आप को क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ के, एक पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट अभी तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। 4 नंबर राहु का नंबर है ये, और राहु बुद्धि को भ्रमित कर देता है। टाइम टू गो 45, 9 नंबर, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और स्ट्रेंथ आप में बहुत होगी, करेज आप में बहुत होगा, कर दिखाने का जज्बा बहुत होगा, बट आपको मरने से या मौत से डर लगता होगा, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आपको डेथ से डर लगता होगा, पता नहीं क्यों मुझे एकदम से ऐसी एनर्जी आई। चॉपवुड, तो आप इस लाइफ में ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर देंगे जो आपके लिए फ़ायदे के नहीं हैं, चाहे वो भले ही अच्छे लोग हों, पर अगर वो आपका फ़ायदा नहीं कर रहे तो आप उनको अपनी लाइफ से हटा देंगे। ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम पे भी आप अपने लाइफ में बैलेंस नहीं ला पाएंगे। मुझे ये एनर्जी आ रही है। अभी मैंने बोला था आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, मैस्कुलिन एनर्जी, विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। 1 नंबर का कार्ड आया है, आत्मा का कारक होता है। तो मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत ज़्यादा डैशिंग पर्सनैलिटी हो सकती है आपकी। आप अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को प्रभावित कर देते होंगे, या कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, करेजियस होंगे, जिम, फिटनेस फ्रीक, इस टाइप के पर्सन नज़र आ रहे हैं आप मुझे। बट आपका कर्मा
जो है वो बहुत आपने गड़बड़ कर दिया है, और इस जन्म में आपका सोल पर्पस ये है कि उस बैड कर्मा को आप किसी तरीके से सुधार लें। आपको आपका सोल मिशन क्या था, आपके पास ये इनायत आपको मिल चुकी है। अभी भी इस जन्म में भी आपके पास ये इनायत है। ये लोगों को ये ज्ञान लोगों को मिलता नहीं है नसीब से। लोग तपस्या कर कर के रह जाते हैं, जो आपको इनहेरिटेंस में मिला है। मतलब ईश्वर ने खुद ने दिया है, पिछली लाइफ से आपने इनहेरिट करा है। तो अगर आप चाहें तो अभी भी अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं और लोगों का कल्याण कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। आप एक रेस्क्यूअर थे, आपको लोगों की मदद करने के लिए ईश्वर ने भेजा था। आपको लोगों को ज्ञान बांटने के लिए ईश्वर ने भेजा था, और आप क्या कर बैठे अपनी ज़िंदगी का स्वाहा। तो अभी भी समय है, संभल जाइए और इस डेविल एनर्जी से बाहर आ जाइए। इस डेविल एनर्जी से बाहर आ जाइए और हो सके तो अपनी ज़िंदगी में सुधार लाने की कोशिश करिए। जो सिद्धि आपको मिली है उसका यूज़ करिए दूसरों के कल्याण के लिए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 3। आई होप आपसे रेजोनेट करे और आपको पसंद आए। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।